रोहन अपना सूटकेस घसीटते हुए पुराने हॉस्टल के अंधेरे हॉलवे में गया। हवा में धूल और पुरानी यादों की सी गंध थी। आखिर में उसे हॉलवे के एंड में रूम 206 मिला, जिसका नेम प्लेट मुश्किल से दरवाजे से चिपका हुआ था। रूम उसके सोचे से भी छोटा था, छिलती हुई पेंट और एक विंडो जो बुढ़े हुए कोर्टयार्ड की तरफ था। सामान रखते हुए अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जिससे उसकी रूह कांप गई। उसने इसे इग्नोर किया, सोचा पुराने बिल्डिंग की नमी होगी। उसे क्या पता था, रूम 206 में उसका रहना आम नहीं होगा। जैसे ही सूरज ढल गया, कमरे में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। रोहन को अजीब सी घटनाएं होने लगी। पुरानी अलमारी के पीछे से खरोंचने की आवाजें आ रही थी और दीवारों से फुसफुसाहट सी सुनाई दे रही थी। उसने इग्नोर करने की कोशिश की, सोचा कि बिल्डिंग पुराना है इसलिए, पर मन में कहीं डर बैठ गया था। दिन भर की थकान से रोहन जल्दी सोने चला गया। वो घंटों जागता रहा। अजीब सी फुसफुसाहटें तेज होती गई, जैसे उसके चारों ओर लिपट रही हो। जैसे ही उसे नींद आने लगी, उसके गाल पर किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। वो चौंक कर उठ गया। दिल तेज धड़क रहा था, पर कुछ नहीं दिखा। भरने के बारे में लिखा था। उसके बाद कुछ नहीं। रोहन मीरा की कहानी में खो गया। दिन रात उसे नींद नहीं आती थी। उसने मीरा का डर, उसकी बेबसी महसूस की। वो मीरा के साथ क्या हुआ, ये पता लगाने की ठान ली, मीरा के लिए और शायद अपने लिए भी। उसने पुराने न्यूज़पेपर्स में हॉस्टल में आग लगने का कोई जिक्र ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। मीरा के समय हॉस्टल में रहे स्टूडेंट्स को भी उसे याद नहीं था, मानो वो कभी थी ही नहीं। सबकी यादों से मिटा दी गई हो सिवाय रोहन के। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रूम 206 में अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। अलमारी के पीछे खरोंचने की आवाजें अब लगातार आती थीं, साथ में किसी के देखने का एहसास भी। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, साफ होती गईं। मदद मांगने की आवाजें। रोहन को लगा कि वो इस रहस्य में और फंसता जा रहा है। मन में एक अजीब सा डर बढ़ रहा था। मेरी मदद करो, मुझे मुक्त करो। रूम 206 का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। भाग 5, आग में परछाई। एक रात रोहन बिस्तर में लेटा हुआ था। मीरा को जलते हुए कमरे में फंसी हुई तस्वीर उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। तभी उसने उसे देखा। हलचल सी हुई। एक परछाई मेरी आंख के कोने में दिखी। वो जल्दी से मुड़ा, पर परछाई गायब हो गई। मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, पर वो तस्वीर मेरे दिमाग में बैठ गई। ये वही परछाई थी जो मीरा के बुरे सपने में थी, जो आग में से उसे आवाज दे रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो भागना चाहता था, रूम 206 से दूर जाना चाहता था, पर कुछ उसे रोक रहा था। मुझे मीरा के लिए जिम्मेदारी सी महसूस हो रही थी, उसकी कहानी पूरी करने की, उसे शांति दिलाने की। उसी रात फायर अलार्म बजने लगा।
स्टूडेंट्स अपने कमरों से बाहर निकल आए, पर मुझे पता था ये कोई ड्रिल नहीं है। उसे धुएं की गंध आ रही थी जो दरवाजे के नीचे से उसके कमरे में आ रहा था। मेरा खून जम गया। ये फिर हो रहा था, बिल्कुल मीरा के बुरे सपने जैसा। जैसे ही स्टूडेंट्स को पता चला कि आग सच में लगी है, में घूम रही थी। गर्मी असहनीय थी, आग की गर्जना बहरी कर देने वाली थी, पर रोहान वहीं खड़ा रहा। अब वो मीरा को देख सकता था, आग में चमक रही थी, उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था, उसे पास बुला रहा था। उसने झिझका नहीं, वो आग में कूद पड़ा, किसी अनदेखी ताकत से उसकी तरफ खींचा चला गया। दृढ़ता से मैं यहां हूं मीरा, मुझे डर नहीं लग रहा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, आग मानो रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा, उसका स्पर्श उसकी जलती त्वचा पर बर्फीला था, और साथ में वे आग से बाहर निकलकर हॉलवे में आ गए। आग उनके चारों ओर भड़क रही थी, पर वे सुरक्षित थे, किसी अदृश्य ढाल से। धीरे से मीरा, अब तुम आजाद हो। उसने मीरा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गहरे दुख के निशान थे। वो पास आई, आग की गर्जना के बीच उसकी आवाज फुसफुसाहट सी थी। फुसफुसाते हुए धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। धीमी आवाज में धन्यवाद। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रोहान को होश आया, वो खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। उसका शरीर दर्द कर रहा था, दिमाग सुन्न था। उसे आग, गर्मी, मीरा का स्पर्श धुंधला सा याद था। वो उठ बैठा, डर की लहर उसके ऊपर छा गई। उसे हॉस्टल वापस जाना था, रूम 206 में। मीरा अभी भी वहां फंसी हुई थी। घबराहट में मुझे वापस जाना है मीरा, वो अभी भी वहां है। एक डॉक्टर कमरे में आया, उसके चेहरे पर चिंता थी। शांति से, तुम खुशनसीब हो कि जिंदा बच गए बेटे। तुम्हें बिल्डिंग के बाहर बेहोश पाया गया था, आग पर काबू पा लिया गया है। शुक्र है कोई हताहत नहीं हुआ। भ्रमित, लेकिन रूम 206, वो लड़की मीरा। डॉक्टर ने भौहें चढ़ाई, उसका चेहरा हैरान था। हैरानी से, रूम 206? बेटे, कोई रूम 206 नहीं है। आग के बाद उस विंग को सालों से बंद कर दिया गया है, वहां कोई नहीं रहता। मुझे मत भूलना।